हेलो फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है। और जैसे आप जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अपनीशद्स नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी बाकी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इंडियन फ़िलासफ़ी के। और अगर आपने अभी तक उन टॉपिक्स को वॉच आउट नहीं किया, देन आप उनको देख सकते हैं। वो आल्सो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। एनीवेज, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज़ नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी ऑफ उपनिषद्स। जो उपनिषद्स हैं, ये लेट वैदिक टेक्स्ट्स कहलाते हैं, या हम पोस्ट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट्स कह सकते हैं इनको, जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं टाइम पीरियड को फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ मिडल एज रिचुअलिज्म of Vedas up to the new religious ideas and institution of Vedas. So जो भी इवेंट हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो नोट डाउन किए गए हैं इनटू द उपनिषद्स। सो एज वेल एज ये आल्सो डिस्क्राइब करती हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिलीजियस कंसेप्ट्स अंडर द हिंदुइज्म। और जो उपनिषद्स, इनको आल्सो टर्म किया जाता है एज रिसेंट वर्जन्स ऑफ वेदास, और इनको आल्सो टर्म किया जाता है एज ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, जो कि मेनली डील करते हैं विद मेडिटेशन, फिलॉसफी, कॉन्शियसनेस एंड मेटाफिजिकल एज वेल एज ओंटोलॉजिकल नॉलेज। हाउएवर जो अर्लियर लेटेस्ट पार्ट्स हैं वेदास के, वो डील करते हैं विद बेंडिकेशंस, होली वर्शिप टेक्स्ट्स, रिचुअल्स, सेरेमनीज एज वेल एज सैक्रिफाइसेस, जो कि हमें देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। वाइल अब हम आल्सो जानते हैं कि जो उपनिषद्स हैं, ये हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट्स देखने को मिलते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग द इंडियन रिलीजन्स एज वेल एज कल्चर, जो कि आल्सो डिस्क्राइब करते हैं रिलीजियस राइट्स को, कस्टम्स को, फार्मूलाज को, एज वेल एज नॉलेज फॉर अचीवमेंट ऑफ एनलाइटमेंट, जो कि लीव करते हैं वैदिक रिचुअलिज्म को आफ्टर द लेटर कमर्शियल ट्रेडिशंस। फाइनल जो उपनिषद्स है, इनको वाइडली जाना जाता है इनके डाइवर्स आइडियाज से, और इनको आल्सो इंटरप्रेट किया जाता है इन वेरियस वेज, स्पेशली अंडर द ट्रेडिशंस ऑफ हिंदुइज्म। हाउएवर जो सेंट्रल कंसर्न है उपनिषद्स का, वो ये है डिस्कवर करना रिलेशनशिप बिटवीन रिचुअल्स, कॉस्मिक रियलिटीज इंक्लूडिंग अबाउट द गॉड्स, एज वेल एज डिस्कवर करना रियलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, पर्सन, एज वेल एज also to discover the relationship between Atman, that is supreme self, and Brahman, that is unchanging reality, or God, along with their hierarchy arrangement as well as their interconnectedness। और जैसे कि आप also जानते हैं कि हमें 108 उपनिषद्स देखने को मिलते हैं, और इन उपनिषद्स में जो ओल्डेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन उपनिषद है, उसको हम जानते हैं एज मुक्या उपनिषद। और जो मुक्या उपनिषद्स हैं, ये हमें कंक्लूडिंग पार्ट देखने को मिलते हैं, एंड पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है ब्रह्मास एंड आर्यंकास को।
जो कि मेनली हमें रिलीजियस टेक्स्ट्स एज वेल एज एंशिएंट इंडियन वेदास देखने को मिलते हैं, जो कि स्पेशली डील करते हैं विद सेक्रीफाइसेस। और ये जो उपनिषद है इसको ऑल्सो मेमोराइज किया गया बाय ईच जनरेशन, देन उन्होंने इसको पास डाउन किया फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वर्बली। और इसके अलावा अबाउट द डेट ऑफ उपनिषदस हमें कोई भी स्कॉलरली एविडेंस नहीं देखने को मिलते हैं, वाइल ये बिलीव किया जाता है कि उपनिषद जो हैं वो हमें अर्लियर देखने को मिलते हैं देन देयर एक्चुअल डेट, वाइल ये ऑल्सो बिलीव किया जाता है कि वो बिलोंग करते हैं प्री और पोस्ट बुद्धिस्ट पीरियड से। हाउएवर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्कॉलर्स जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये ओल्डेस्ट उपनिषद कहलाती हैं। और एमंग 108 उपनिषदस जो 95 उपनिषदस हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ मुक्ति का लिटरली वर्कस, जिनको कंपोज किया गया फ्रॉम लास्ट सेंचुरी ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BCE अप टू द 15th century CE। While beyond these 108 उपनिषदस जो मुक्ति का उपनिषद हैं इनको कंटिन्यूसली कंपोज किया गया ड्यूरिंग अर्ली मॉडर्न एज वेल एज मॉडर्न इरा, जो कि डील करते हैं विद वेरियस सब्जेक्ट्स जो कि हमें मेनली अनकनेक्टेड देखने को मिलते हैं फ्रॉम वेदास। और जो मुख्य उपनिषद हैं इसके अलावा भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, इनको टुगेदर इन तीनों को हम जानते हैं एज प्रस्थान आत्राई, बिकॉज ये जो प्रस्थान आत्राई हैं इनको इंटरप्रेट किया गया इन डाइवर्जेंट वेज अंडर द स्कूल्स ऑफ वेदांता। फाइल जो ट्रांसलेशन है उपनिषद की वो बिगिन हुई ड्यूरिंग अर्ली 19th century, जिसकी वजह से वेस्टर्न ऑडियंस जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अट्रैक्टिव उनका हमें अटेंशन देखने को मिला टुवर्ड्स द उपनिषद। जैसे जर्मन फिलासफर आर्थर स्कोपेनियर जो हैं वो डीपली इम्प्रेस हुए थे विद उपनिषद, और उसके अकॉर्डिंग जो उपनिषद हैं ये मोस्ट प्रॉफिटेबल एज वेल एज हायर रीडेबल टेक्स्ट्स है इन द वर्ल्ड। हाउएवर मॉडर्न इरा में जो इंडोलॉजिस्ट्स हैं जो कि डील करते हैं विद टेक्स्ट मेनली जो कि अर्लियर टेक्स्ट्स होते हैं या स्टडी करते हैं इन टेक्स्ट्स को, वो आल्सो डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ उपनिषदस एंड वर्क्स ऑफ वेस्टर्न फिलासफीज। और इसके अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न फिलासफर्स हैं उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट्स लिए हैं फ्रॉम उपनिषदस। और जो सेंट्रल कंसर्न है सभी उपनिषदस का वो ये है कि डिस्कवर करना रिलेशनशिप बिटवीन रिचुअल कॉस्मिक रियलिटी इंक्लूडिंग गॉड्स एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अल्टीमेट रियलिटी ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मान, दैट इज सुप्रीम सेल्फ एंड गॉड। इसके अलावा इनके बिटवीन रिलेशनशिप, हायरार्की, इंटरकनेक्टेडनेस यूनिवर्स में। और मोस्टली इन दिस साइंटिफिक पीरियड जो टर्म रियलिटी है ये टेक्निकल टर्म बन गई है या टेक्निकल वर्ड बन गई है। और क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरीज जो हैं वो चैलेंज करती हैं कंसेप्ट ऑफ रियलिटी को, स्पेशली रियलिटी ऑफ फिजिकल फिनोमिनास, ये कह के कि जो सब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो चेंज होते हैं इनटू द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो हमें अनट्रूथ देखने को मिलती है, और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो हमें इमेजिनेशन देखने को मिलती है ह्यूमन माइंड की, जो कि एक्चुअली हमें इल्यूजन देखने को मिलती है, अनरियल देखने को मिलती है। और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो फिजिकल रियलिटी है इसको हम खाली रिगार्ड नहीं करते हैं इम्पॉसिबल डिटरमाइन करने के लिए, बट यह हमें आल्सो लॉजिकली प्रैक्टिकल देखने को मिलती हैं। हाउएवर बहुत सारे कंक्लूजन्स जो हैं क्वांटम फिजिक्स के उनको लिया गया है फ्रॉम द फिलॉसफी ऑफ उपनिषदस। और जो डिफरेंस है बिटवीन क्वांटम
फिजिक्स और अपनिषदस वो ये हैं कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो डील करते हैं विद इमेजिनेशन ऑफ रियलिटी, वाइल जो अपनिषदस हैं वो डील करते हैं विद इमेजिनेशन ऑफ रियलिटी, और वो आल्सो प्रेजेंट करते हैं लॉजिकल डेफिनेशंस, रैशनल डेफिनेशंस ऑफ रियलिटी। इसके अलावा जो अपनिषदस है वो आल्सो रिकॉर्ड करते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रियलिटी की, जो कि अपनिषदस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हार्मनी में रहती हैं विथ आल्सो ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जिसका मतलब ये है कि जो आइडिया है रियलिटी का, इसको डिस्क्राइब करते हैं अपनिषदस इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड साइंटिफिकली with the help of personal experiences of transcendental or the experience of reality which is beyond the limits or which exist beyond the limits within the universe, जिनको मेनली वेल डॉक्यूमेंट लिखा गया है अंडर द उपनिषद टेक्स्ट्स। दस मेनली उपनिषद के अंदर जो रियलिटी है उसको वैल्यू किया गया है इनटू द टू टाइप्स। फर्स्ट इज रैशनल, that is logic, and second is objective definition. Sorry, first is rational, that is logic or objective definition, और second is transcendental, that means जो कि exist करती हैं beyond the limits of our experiences, और subjective definition। और रियलिटी के अबाउट जो अपनिषदस है वो मेनली यूज़ करते हैं टर्म ब्रह्मा, जो कि हमें बहुत ही कंप्रहेंसिव टर्म देखने को मिलती हैं, जिसको मेनली यूज़ किया गया है अंडर अपनिषदस, जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करती हैं अल्टीमेट रियलिटी को। और अपनिषदस के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो हमें होली अनडिवाइडेड नहीं देखने को मिलती है, बट इन अ स्टेट जो रियलिटी है उसका हमें परमानेंट नेचर देखने को मिलता है अंडर एम्पिरिकल साइंस और एक्सपीरियंशियल साइंस। और अपनिषदस के अकॉर्डिंग जो परमानेंट नेचर है रियलिटी का, इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन दिस वर्ल्ड। और ये आल्सो बिलीव किया जाता है कि जो रियलिटी है उसका हमें परमानेंट नेचर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली विजिबल नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ द नेम्स, दैट इज़ नमा, एंड इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म्स, दैट इज़ रूपा। दैट मीन्स कि जो रियलिटी है ना ही उसका कोई हमें नाम देखने को मिलती है और ना ही उसकी हमें कोई इमेज देखने को मिलती है। देन क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रियलिटी के, जो कि एक्चुअली एक्ट करते हैं परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सभी थिंग्स के जो भी एग्जिस्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वंडरफुल स्पिरिचुअल इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया गया बाय द सेजेस, जो कि वो एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ मुंडका उपनिषद। सच एज वो मेंशन करते हैं क्या ऐसी थिंग है जिसको हम जान सकते हैं, और ऐसी क्या थिंग है जो हमको विजिबल है। और इस क्वेश्चन के वो आंसर प्रोवाइड करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आइडिया जो कि हम जान सकते हैं अबाउट द परमानेंट नेचर ऑफ थिंग्स, वो हम जान सकते हैं थ्रू द ओरिजिनेशन ऑफ थिंग्स एज वेल एज थ्रू द सम एंड सबस्टेंस ऑफ द थिंग्स। बेसिकली ये जो आइडिया है ये सिखाता है आरुनी अपने सन को, दैट इज़ सविताकेतु, जो कि हमें आल्सो देखने को मिलता है इन छंदोग्या उपनिषद। जैसे छंदोग्या उपनिषद में मेंशन किया गया है कि जो फादर हैं वो कहते हैं अपने सन को कि जब हम जानेंगे अबाउट द अर्थ, हम आल्सो जानेंगे अबाउट ऑल द थिंग्स ऑन अर्थ। दैट मीन्स कि जब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होगी about the earth, through which we can also know the existence of all the things which exist on the earth। और वो कहते हैं उसको कि जो अर्थ है ये बेसिस है सभी थिंग्स की जो भी एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ, और जो अर्थ है कि इटसेल्फ रियलिटी है। दस जो परमानेंट नेचर है थिंग्स का वो हमें खाली रियलिटी देखने को मिलती है, जिसको हम जान सकते हैं थ्रू द नेम्स एंड आइडियाज़। बट ये जो नेम्स हैं आइडियाज़ हैं वो ये इटसेल्फ कोई भी रियलिटी नहीं है। और छंदोग्या उपनिषद में ये आल्सो मेंशन किया गया है कि जो परमानेंट नेचर है थिंग्स का उसको टर्म किया जाता है, जाना जाता है एज सत,
विच मीन्स प्योर एग्जिस्टेंस। फर्दर मोर जो छंदोगिया उपनिषद है उसमें मेंशन किया गया है कि हमें खाली प्योर एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है जो कि कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती हैं थ्रू द एम्पेरिकल और एक्सपीरियंशियल फिनोमिनास। हियर यहाँ पे जो सत है वो डिस्क्राइब करती है या इसका मतलब है रियलिटी जो कि परमानेंट हमें देखने को मिलती है, बट जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो हमें खाली अपीयरेंसेस देखने को मिलते हैं, इल्यूजरी देखने को मिलती हैं जो कि अनरियल हैं, बट इन स्टेट जो रियलिटी है वो परमानेंट है। हाउएवर जो आइडिया है सत का, दैट इज़ प्योर एग्जिस्टेंस और ट्रू एग्जिस्टेंस का, इसको ऑल्सो डिस्क्राइब किया गया है इन एनिशंट उपनिषद्स, स्पेशली इन छंदोगिया उपनिषद एज वेल एज लेटर उपनिषद दैट इज तैत्तिरीय उपनिषद। और मेनली ये जो उपनिषद है ये प्रेजेंट करते हैं अपने व्यूज को अबाउट द प्योर एग्जिस्टेंस और रियलिटी एज वेल एज अबाउट द प्योर एंड इनफाइनाइट नॉलेज। और उपनिषद जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ब्रह्मांड के लिए प्योर एग्जिस्टेंस, रियलिटी एज वेल एज प्योर इनफाइनाइट नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, बट इन अ स्टेट जो प्योर एग्जिस्टेंस है या रियलिटी है या प्योर इनफाइनाइट नॉलेज है ये एक्चुअली एक्ट करते हैं एज एन इनहेरेंट फीचर्स ऑफ होल एग्जिस्टेंस, थ्रू विच जो ब्रह्मांड है अल्टीमेट रियलिटी है वो हमें इनहेरेंटली परमानेंटली फिक्स्ड देखने को मिलता है। और ये जो ऑल इंक्लूसिव या ये जो थॉट है, आइडिया है, इसको ऑल्सो मेंशन किया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, दैट इज सत्यम जना मनन तम ब्रह्मा, जो कि एक्चुअली यहाँ पे इस आइडिया के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है उसको डिस्क्राइब किया गया है एज ट्रूथ, नॉलेज एंड इनफाइनाइट। और ये जो डेफिनेशन है इसको ऑल्सो कंप्रहेंड किया गया इन द फॉर्म ऑफ इंसाइटफुल कमेंट्री इन तैत्तिरीय उपनिषद स्पेशली बाय श्री शंकराचार्य। सच एज वो मेंशन करते हैं ब्रह्मवेद अपनोति परम, जिसका मतलब है कि जो नोवर होता है, सीकर होता है ब्रह्मांड का और अल्टीमेट रियलिटी का और गॉड का, वो अचीव करता है परम, दैट मीन्स हाईएस्ट स्टेट और हाईएस्ट डिग्री। दैट मीन्स जब इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है अपने ओन सेल्फ को विथ अल्टीमेट रियलिटी जो कि एक्चुअली सुप्रीम रियलिटी है और जो कि आल्सो एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड्स डायमेंशंस। और इस टाइप ऑफ अल्टीमेट रियलिटी को आल्सो डिस्क्राइब किया गया है इन अनदर डेफिनेशन दैट इज सत्यम जनमनातम ब्रह्म। और ये जो डेफिनेशन है इसमें हमें मेनली 3 वर्ड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज सत्यम, जन्म, अनंतम। और ये जो 3 वर्ड्स हैं ये हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं एक दूसरे से, बट सभी जो 3 वर्ड्स जो हैं डिस्क्राइब करते हैं ब्रह्मांड को, अल्टीमेट रियलिटी को और गॉड को अलोन। सच एज ये इक्वल है कहना ब्रह्मांड इज सत्यम और ब्रह्मांड इज जननम एंड ब्रह्मांड इज अनंतम। जैसे ये जो डेफिनेशन है ये डिस्क्राइब करती है ब्रह्मांड को एज एम्पिरिकल और एक्सपीरियंशियल एंटिटी। जैसे सत्यम मतलब ट्रूथ, और जो ट्रूथ है ये हमें ऐसा देखने को मिलता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है इन इट इज़ अल्टीमेट नेचर, यानी इसका जो नेचर है वो हमें परमानेंट देखने को मिलता है। इंस्टीड जो अनरियल अनट्रू थिंग्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं और उनकी हमें प्री डिटरमाइंड नेचर देखने को मिलता है जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मड और पार्ट्स की अगर हम बात करें, और जो मेनली मड होती हैं उससे हम पार्ट्स बनाते हैं, और यहाँ पे जो मड है वो हमें अनचेंजिंग देखने को मिलती है, परमानेंट देखने को मिलती हैं इवन जब हम मड से पार्ट्स बनाते हैं, लेकिन तब भी जो मड होती है वो हमें अनचेंजिंग देखने को मिलती है। सिमिलरली जो ब्रह्मांड है, गॉड है या अल्टीमेट रियलिटी है वो हमें अनचेंजिंग एंटिटी देखने को मिलती है विद इन दिस मटेरियल और डिसअपीयरिंग वर्ल्ड। सेकंड वर्ड जो है दैट इज जन्म, और ये जो जन्म है इसका मतलब है हमें कॉन्शियसनेस
किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। जैसे नॉलेज अबाउट एनी ऑब्जेक्ट वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती हैं एक्शन, सो दैट हम जाने, यानी जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे जानने के लिए तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं जान सकते हैं। और इस जानने के लिए हमें 3 नेसेसरी कंडीशंस देखने को मिलते हैं, सच एज इसके लिए 3 थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नोवर यानी जानने वाला, और जिसको जाना जा सकता है यानी जो भी नोन होगा, एज वेल एज एक्शन जानने के लिए। और यहाँ पे अगर हम इमेजिन करेंगे ब्रह्मांड को एज नोवर यानी जानने वाला, दैट एक्चुअली डज नॉट मीन फॉर एवर अनएंडिंग एंड अनचेंजिंग। हैंस यहाँ पे जो नॉलेज है उसको समझा जाता है एज प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि हारमनी में रहते हैं, सोशल सेटिंग में रहती हैं, अंडर द ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज। और ये हमें खाली कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है जो कि एक्चुअली फॉर्म लेती है, शेप लेती है एक्सपीरियंशियल नॉलेज की, और वो आल्सो रिमूव करती हैं अविद्या को, दैट इज़ इग्नोरेंस। और थर्ड वर्ड जो है दैट इज़ अनंतम। टर्म नॉलेज की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ऑकर हो सकती हैं अबाउट ब्रह्मांड और अल्टीमेट रियलिटी और गॉड, कि जो अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मांड है ये हमें ऐसा देखने को मिलता है जो कि लिमिटेड है, पैरेलल है एक्सपीरियंशियल नॉलेज को। बट इंस्टीड जो ब्रह्मांड है ये हमें अनलिमिटेड इनफाइनाइट देखने को मिलता है। दस वर्ड इनफाइनाइट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग। और जो वर्ड इनफाइनाइट है ये रिजेक्ट करती है आइडिया ऑफ लिमिटेडनेस, फाइनाइटनेस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस इन अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मांड और गॉड। इंस्टीड ये दिखाती है कि जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, जो कि असल में अनलिमिटेड है। सिमिलरली इन द सेकंड चैप्टर ऑफ कीना उपनिषद जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस किया गया है ऑल्सो कि वेदर जो ब्रह्मांड, अल्टीमेट रियलिटी और गॉड जो है वो नोवेबल एंटिटी है या नहीं। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली टीचर पूछता है अपने एनलाइटेड डिसिपल को और स्टूडेंट को, दैट इज़ माने विदितम, जिसका मतलब है अब वो कहता है उसको आई थिंक ब्रह्मांड गॉड इज़ नोन। और जो स्टूडेंट हैं वो रिप्लाई करता है एवरीथिंग, सभी जो थिंग्स हैं या सभी जो थिंग्स जो भी एग्जिस्ट करती हैं वो नोन है, और वो थिंग्स नोन नहीं है, वो थिंग्स हम नहीं जान सकते हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं या जिनको हम जान नहीं सकते हैं। और हम वो जान सकते हैं जो कि असल में हम नहीं जानते हैं। और ये जो डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, इसको ऑल्सो एक्सप्लेन करते हैं श्री शंकराचार्य अपनी ट्यून में, दैट इज़ कि गॉड और ब्रह्मांड जो हैं या अल्टीमेट रियलिटी जो हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं, जिसको हम जान सकते हैं, जिसके अबाउट हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। और जो ब्रह्मांड है वो आल्सो अननोन है। और श्री शंकराचार्य के अकॉर्डिंग ये जो डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, ये दिखाती है स्टूडेंट के एग्रीमेंट विद द आइडिया ऑफ टीचर। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो रिलेट करता है टीचर के आइडिया को अपनी ओन रियलाइजेशन और इन्फरेंस से अबाउट हिज ओन आइडिया दैट ब्रह्मांड और अल्टीमेट रियलिटी और गॉड जो है वो हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता है एम्पिरिकल और एक्सपीरियंशियल नॉलेज का। देन आल्सो क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे ब्रह्मांड जो है उसको हम एडुकेटली जान सकते हैं। और रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो उपनिषद हैं उसमें मेंशन किया गया है प्रतितबोधा विदितम मातम अमर तत्वम ही विंदाते, जिसका मतलब है कि जो ब्रह्मांड है, गॉड है या अल्टीमेट रियलिटी है वो नोन है जब हम रियलाइज़ करेंगे गॉड, ब्रह्मांड और अल्टीमेट रियलिटी को इन एवरी कंडीशन ऑफ माइंड। और जो ब्रह्मांड है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो नेवर एंडिंग और फॉर एवर हैं। और श्री शंकराचार्य जो हैं वो क्लैरिफाई करते हैं इन वर्ड्स को एज प्रतितबोधा विदितम। और
इन वर्ड्स में से जो बोधा है इसका मतलब है मेंटल एक्सपीरियंसेस, जिसमें सभी जो कंडीशंस हैं माइंड की वो हमें एनलाइटनड देखने को मिलती हैं, ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं माइंड के, जिनको एक्चुअली आत्मान या सोल या सुप्रीम सेल्फ जो है वो परसीव करता है। दस ये हमें प्योर एविडेंस देखने को मिलती है कि जो आत्मान है या सेल्फ है, सुप्रीम सेल्फ है, वो एनलाइटन होता है थ्रू ईच एक्सपीरियंसेस उस इंडिविजुअल का, यानी इंडिविजुअल की सोल जो कि जानता है आत्मान को, ट्रू सेल्फ को क्लैरिटी के साथ थ्रू मेंटल स्टेटस। और जो आत्मान है, ट्रू सेल्फ है, वो हमें फ्री देखने को मिलता है फ्रॉम एनी बर्थ और डेथ, जो कि हमें आल्सो कंडीशन लेस देखने को मिलता है, नॉन डिवल देखने को मिलता है, एज वेल एज जो कि आल्सो एग्जिस्ट करता है इन ऑल बीइंग्स। हाउएवर इन कीना उपनिषद ये आल्सो मेंशन किया गया है कि जो नेचर है आत्मान का या सुप्रीम सेल्फ का वो हमें इमॉर्टल देखने को मिलता है, नेवर डाइंग और नेवर एंडिंग देखने को मिलता है। और ये जो आत्मान की परमानेंस है, इमोरलिटी है, इसको अचीव किया जा सकता है थ्रू स्ट्रेंथ एंड नॉलेज, बट नॉट थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्थ हेल्थ। ये जो स्ट्रेंथ्स हैं ये हमें नॉन परमानेंट देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रेंथ की वजह से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ डेथ, बिकॉज ये जो स्ट्रेंथ है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है काजेस पे, जो कि हमें परमानेंट नहीं देखने को मिलती हैं। एंड इन केस ऑफ आत्मान, सुप्रीम सेल्फ और ट्रू सेल्फ, जो नॉलेज है आत्मान की वो हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, जो कि असल में नेवर एंडिंग है, नेवर डाइंग है, एज वेल एज फॉर एवर है। और ये जो एक्ट है ये हमें वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट देखने को मिलता है, जिसको मेंशन किया गया है उपनिषद में, जिसमें डिस्क्राइब की गई है टर्म बोधा की ग्रेटनेस। सो फार हमने एनालाइज किया टू डेफिनेशंस अबाउट द रियलिटी, और बेसिकली इन उपनिषदस जो रियलिटी है उसको रिगार्ड किया जाता है एज प्रोडक्ट और आउटकम ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, और मेथड ऐसा मेथड जिसमें लॉजिक को यूज़ किया जाता है पहुंचने के लिए एट ट्रूथ, इसको टर्म किया जाता है एज उपापत्ति, स्पेशली इन ट्रेडिशनल वेदांता में। और ये जो कंसेप्ट हैं ये दिखाते हैं कि जो उपनिषद हैं वो हमें खाली इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स नहीं देखने को मिलते हैं फिलॉसफी के, बट जो उपनिषद हैं वो हमें आल्सो एनलाइटन वेज देखने को मिलती हैं, मीन्स देखने को मिलती हैं डिस्कवर करने के लिए ट्रूथ को थ्रू यूजिंग ह्यूमन इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, दैट इज स्किलफुलनेस और एबिलिटी। दस जो डेफिनेशन है ब्रह्मांड की वो हमें प्योरली सब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं ब्रह्मांड को अपने ओन सेल्फ से। और जो सिग्निफिकेंस है इस डेफिनेशन की वो ये है कि जो इंडिविजुअल हैं वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं ब्रह्मांड को, गॉड को और अल्टीमेट रियलिटी को थ्रू रीज़न और लॉजिक, बट इंस्टेड वो ब्रह्मांड, अल्टीमेट रियलिटी और गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, जो कि एक्चुअली बियॉन्ड है, बियॉन्ड द लिमिट्स हमें देखने को मिलती हैं, बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट। दस जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं थ्रू रैशनल और लॉजिकल अप्रोच। दस जो ब्रह्मांड है ये हमें स्टेट देखने को मिलती है, कंडीशन देखने को मिलती है रियलाइजेशन की, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैटर नहीं करती हैं, बट इंस्टेड स्पिरिचुअलिटी एंड एनलाइटमेंट जो हैं वो मैटर करती हैं, जो कि एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दैट इज ग्लोरी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और ये जो डेफिनेशन है ये हमें वन ऑफ द महा वाक्यास देखने को मिलती हैं, आल्सो दैट इज ग्रेट सेइंग्स, जिनको हम जो कि हमें देखने को मिलते हैं इन उपनिषद्स इन द फॉर्म ऑफ वैदिक टीचिंग्स, दैट इज आइडेंटिफाई करना अपने ओन सेल्फ को और आत्मान को एज सुप्रीम सेल्फ, जिसको आल्सो टर्म किया जाता है, जाना जाता है एज महावाक्या, और जिसको आल्सो जाना जाता है एज अकांदार्था बोध आका।
और ये हमें ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं यूनिटरी आइडियाज़ अबाउट ब्रह्मान एंड शिवा, दैट इज गॉड, अल्टीमेट रियलिटी एंड सोल, जो कि हमें फ्री देखने को मिलते हैं किसी भी सेपरेशन से। और इसके रिगार्डिंग जो श्री विद्या रियाना है मुनि, वो मेंशन करते हैं इन पंचादाशी की जो इनडायरेक्ट नॉलेज है ब्रह्मांड की, अल्टीमेट रियलिटी की और गॉड की, उसको हम खाली गेन नहीं कर सकते हैं थ्रू एनलाइटमेंट और स्पिरिचुअलिटी, बट उसको हम आल्सो अचीव कर सकते हैं थ्रू सेल्फ मेडिटेशन और थ्रू अहम ब्रह्मास्मि, दैट इज एक्चुअली द महावाक्य और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विच इज़ आल्सो मेंशनड इन बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कंटेक्स्ट है इस स्टेटमेंट का, इसको एक्सप्लेन किया आल्सो श्री शंकराचार्य ने अपनी कमेंट्री ऑन बृहदारण्यक उपनिषद में, दैट इज कि जो एम है होली टेक्स्ट का या उपनिषद का, वो ये है सिखाना अबाउट द सेल्फ थ्रू विच जो इंडिविजुअल्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं अपने उन एक्शंस को, एज वेल एज वो आल्सो रिमूव कर सकते हैं इग्नोरेंस को। और ये जो होली टेक्स्ट्स हैं ये आल्सो डिस्क्राइब करते हैं प्रोजेक्शन इमेजिनेशन को अबाउट द यूनिवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इनटू द यूनिवर्स एज वेल एज सेल्फस कंटिन्यू एक्शंस। और ये जो टेक्स्ट्स हैं ये डिस्क्राइब नहीं करते हैं एबॉलिशन ऑफ एनी एक्चुअल प्रोजेक्शन और इमेजिनेशन। दस ये जो होली टेक्स्ट्स हैं सीरीज़ हैं या एक्ट्स हैं, सीरीज़ हैं, ये एक्ट करती है एड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, जो कि एक्चुअली सुप्रीम गोल है ह्यूमन लाइफ का। जैसे कि जो बॉडी है और जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो हमें क्लोज देखने को मिलते हैं, इनवर्ड देखने को मिलते हैं, और जो सन है वेल्थ है वो हमें क्लोज नहीं देखने को मिलते हैं बॉडी के, जो कि मेनली हमें एक्सटर्नल देखने को मिलते हैं। बट इवन जो सेल्फ है या जो सेल्फ होता है वो हमें नियरर एज वेल एज एक्सट्रीमली लाउड देखने को मिलता है, डियर देखने को मिलता है अपने आप को। यानी सभी लोग जो है वो अपने सेल्फ से लव करते हैं, उनको अपना सेल्फ प्यारा होता है। देयरफॉर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पॉसिबल एफर्ट लगाना चाहिए रियलाइज़ करने के लिए अपनी ओन सेल्फ को, एज वेल एज उनको अबेंडन करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए नॉन सेल्फ इम्पोजिशंस को। और अपनी शब्द में ये आल्सो मेंशन किया गया है कि जो सीकर्स होते हैं ब्रह्मांड के वो इंटेंसली रिजेक्ट करते हैं, डिसलाइक करते हैं टेम्पोररी वर्ल्ड को, बट इंस्टेड वो फोकस करते हैं ऑन सेल्फ रियलाइजेशन एज वेल एज रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज ब्रह्मांड, एज वेल एज एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्मांड in the all things and everywhere. And in Upnishads it was also mentioned that कि जो सेल्फ है ये itself ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड था in its beginning, और हर एक सेल्फ जो है वो ब्रह्मांड है जो कि एग्जिस्ट करता है असल में एवरीवेयर इन ऑल द थिंग्स। दस जो वर्ड ब्रह्मांड है ये हमें अल्टीमेट रियलिटी देखने को मिलती है जो कि एक्चुअली इमेजिन करती है अबाउट द यूनिवर्स, और जो कि एग्जिस्ट करती हैं इनटू द यूनिवर्स। और जो भी एक इंडिविजुअल परसीव करता है, रियलाइज़ करता है अपनी बॉडी के थ्रू, दैट इज एक्चुअली ब्रह्मांड इटसेल्फ एटसेट्रा। हेंस जो ब्रह्मांड है वो हमें खाली जस्ट जीवा सोल देखने को मिलता है और इंडिविजुअल सोल देखने को मिलता है, जो कि सुप्रीम सोल कहलाता है, जो कि परफॉर्म करता है एक्शंस को और चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि हमें चेंज देखने को मिलता है बट इन इल्यूजरी फॉर्म, अनरियल फॉर्म, बट जो कि असल में परमानेंट हैं। और खाली जो स्पिरिचुअल टीचर हैं वो इंस्ट्रक्ट कर सकता है इंडिविजुअल्स को जानना अबाउट द रियल नेचर ऑफ द ब्रह्मांड। तो जो नॉलेज है वो ये है कंसिडर करना सेल्फ को एज ब्रह्मांड इटसेल्फ, जो कि हमें विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्रिटिसाइज देखने को मिलता है। और ये जो नॉलेज है ये डिपेंड नहीं होते हैं ऑन एनी अदर नॉलेज, बट इंस्टेड ये जो नॉलेज है ये डिपेंड होती हैं ऑन द सेल्फ रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडिविजुअल जो हैं वो कंसिडर करते हैं वन सेल्फ को एज ब्रह्मांड।
जो कि असल में डायरेक्ट इमीडिएट सेल्फ हैं, जो कि असल में एग्जिस्ट करता है इन एवरीवेयर एज वेल एज इन ऑल थिंग्स। दस ये जानना आई एम ए ब्रह्मांड, इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो सभी थिंग बन जाती हैं, यानी जो भी एग्जिस्ट करता है इटसेल्फ। दस ये हमें रॉन्ग देखने को मिलता है कहना कि आई एम नॉट ए ब्रह्मांड, बट असल में जो नोवर होता है ब्रह्मांड का, अल्टीमेट रियलिटी और गॉड का, वो हमें ब्रह्मांड देखने को मिलता है इटसेल्फ, जो कि एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर इन ऑल द थिंग्स। दस जो उपनिषद हैं वो फर्दर डिक्लेयर करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जान सकते हैं अबाउट ब्रह्मांड थ्रू रिजेक्टिंग दिस आइडिया कि आई एम नॉट ए ब्रह्मांड। सिमिलरली जो डिफिनेशन है दैट इज यत साक्षात अपारोक्षत ब्रह्मा या आत्मा सर्वंतरा, और ये जो डेफिनेशन है ये प्रेजेंट करती हैं ब्रह्मांड को एज द प्योर एज वेल एज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी विदाउट हैविंग एनी डिफरेंस of sense organs and the mind. Similarly in बृहदारण्यका उपनिषद जो शास्ता है, जो कि स्कॉलर हैं, वो पूछता है क्वेश्चन टू याज्ञवल्क्य को इन द कोर्ट ऑफ किंग जनका। वो पूछते हैं इससे मुझे एक्सप्लेन करो ब्रह्मांड को, जो कि इमीडिएट हैं, डायरेक्ट हैं और जो कि एग्जिस्ट करता है विद इन द ऑल थिंग्स। और वो रिप्लाई करता है इसको कि जो आइडिया है ब्रह्मांड का वो इमीडिएट है, डायरेक्ट है एज वेल एज सेल्फ है, सुप्रीम सेल्फ है, जो कि एग्जिस्ट करता है ऑल थिंग्स में, वट एवर जो थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं इन द यूनिवर्स। बिसाइड्स जो श्री शंकराचार्य हैं वो ऑल्सो एक्सप्लेन करते हैं 3 टर्म्स को, दैट इज साक्षात, अपौरकाशत एंड आत्मा सर्वंतरा with his sickness and awareness about the ब्रह्मांड। फर्स्ट शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो साक्षात है, मीन्स इमीडिएट है, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो देख सकता है ट्रूथ को विथ हिज ओन इमीडिएट एक्सपीरियंस। और यहाँ पे सभी जो एम्पेरिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें डिवाइडेड एक्सपीरियंसेस देखने को मिलती हैं, जो कि बेस्ड ऑन होती हैं और जिनको एक्सपीरियंस किया जाता है थ्रू इंडिविजुअल सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट। दस जो पर्सन है यहाँ पे वो असल में आई विटनेस देखता है ट्रूथ को और एक्सपीरियंस करता है ट्रूथ को, एज वेल एज जो कि आल्सो एक्सपीरियंस करता है वर्ल्ड को और द ट्रूथ अबाउट द वर्ल्ड थ्रू हिज सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट। श्री शंकर आचार्य के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ साक्षात जो ब्रह्मांड है वो हमें मेनली प्योर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देखने को मिलती है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है विदाउट इंटरमीडिएट्स, दैट इज सेंस ऑर्गन्स, माइंड एंड इंटेलेक्ट। श्री शंकराचार्य के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपीरियंस करता है कि इंडिविजुअल थ्रू हिज सेंस ऑर्गन्स, वो हमें प्योर कॉन्शियसनेस देखने को मिलती हैं, जो कि असल में पर्सन का अपना ओन सेल्फ होता है। सेकंड वो डिस्क्राइब करते हैं, रेफर करते हैं ब्रह्मांड को एज अपौरकाशत, और टर्म अपौरकाशत जो है इसका मतलब है डायरेक्ट, और जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इन फिगरेटिव सेंस। इन अदर वर्ड्स श्री शंकराचार्य के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है वो है अपौरकाशत, जिसके हमें कोई भी डायरेक्ट शेप नहीं देखने को मिलती है, इमेज नहीं देखने को मिलती है, बट उसको हम परसीव कर सकते हैं थ्रू सेवरल मेडिटेशंस और अपन सास, जिनको प्रेस्क्राइब किया गया है उपनिषद में। दस शंकराचार्य के अकॉर्डिंग जो अपन सास हैं, मेडिटेशंस हैं, इससे हम परसीव कर सकते हैं ब्रह्मांड को। और ये जो मेडिटेशंस है ये डिपेंड होती हैं ऑन सेंस ऑर्गन्स पे, जैसे ईयर पे, माइंड पे, एज वेल एज प्राणा पे, दैट इज वाइटल ईयर, एंड आकाशा दैट इज स्पेस एज वेल एज फायर, जिनके थ्रू हम रियलाइज कर सकते हैं ब्रह्मांड को इन सेकेंडरी एज वेल एज फिगरेटिव सेंस, एज वेल एज थ्रू द एक्ट ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ अटेंशन, मेडिटेशन एट्सेट्रा। हाउएवर यहाँ पे जो टर्म ब्रह्मांड है उसको यूज़ किया गया है इन इट इज प्राइमरी सेंस एज प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि हमें फाइनाइट देखने को मिलती है शंकराचार्य के अकॉर्डिंग इन इट इज एट्रीब्यूट्स
सॉरी जो कि हमें इनफाइनाइट देखने को मिलती है इन इट्स एट्रीब्यूट्स, जो कि असल में फाइनाइट नहीं है क्योंकि अनलिमिटेड है। ठीक है। थर्ड जो है दैट इज आत्मा सर्वांतरा। हियर अकॉर्डिंग टू श्री शंकराचार्य, वो कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो है आत्मा सर्वांतरा। हियर यहाँ पे जो आत्मा है उसका मतलब है एग्जिस्टिंग स्पिरिट, जो कि बॉडी में एग्जिस्ट करता है, जो कि असल में प्योर सोरस है कॉन्शियसनेस का। और होल माइंड बॉडी जो है वो असल में होल सोरस होती है कॉन्शियसनेस के लिए। और जो समांतरा है इसका मतलब है जो भी एग्जिस्ट करता होगा विद इन दी ऑल थिंग्स। और ये जो टेक्स्ट्स हैं, ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली दिखाता है कि जो एग्जिस्टिंग सेल्फ होता है वो एग्जिस्ट करता है विद इन एवरीथिंग और ऑल द एग्जिस्टिंग थिंग्स में, दैट इज़ ब्रह्मांड। और जो ब्रह्मांड है ये हमें ओनली अल्टीमेट रियलिटी देखने को मिलती है, गॉड देखने को मिलती है। एट कंक्लूजन जो उपनिषद हैं अब हमें पता है, अब हम जानते हैं, ये हमें एनिशेंट सोर्सेज देखने को मिलते हैं रिलीजन और फिलासफी के। और जो जर्मन फिलासफर जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेजल जो हैं वो कहते हैं कि जो फिलासफी और उपनिषद टेक्स्ट्स हैं वो हमें ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं रिलीजन के, जो कि एक्चुअली इटर्नल ट्रूथ्स हैं अबाउट द गॉड, एज वेल एज जो कि एक्सप्लेनेशंस हैं अबाउट द गॉड। और जो फिलासफी और उपनिषद्स हैं ये हमें खाली एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं गॉड को एज वेल एज रिलीजन्स को। और जो उपनिषद्स हैं, फिलासफी हैं, ये हमें थिंकिंग स्पिरिट्स देखने को मिलते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ट्रूथ। और ये जो थिंकिंग है ये एंजॉय करती हैं ट्रूथ्स को एज वेल एज ये प्योरीफाई करती हैं हमारी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस को। बस उसके अकॉर्डिंग जो रिलीजन और फिलासफी हैं ये हमें टू साइड्स देखने को मिलते हैं सेम कॉइन की। इनफैक्ट जो फिलासफी हैं उपनिषद्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमें सर्विस देखने को मिलती हैं गॉड के लिए और गॉड की सर्विस देखने को मिलती है। एनीवेज जो उपनिषद्स हैं ये हमें वंडरफुल एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे नोबलेस्ट रिलीजन जो है वो मिलता है विद द फाइनेस्ट फिलासफी, जो कि गाइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को टुवर्ड्स द पाथ ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और चंदोग्या उपनिषद में ये मेंशन किया गया है कि जो फिलासफी है वो हमें प्योर एग्जिस्टेंस, उसकी हमें प्योर एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है विदाउट एनी अल्टरनेटिव एग्जिस्टेंस। हैंस जो उपनिषद्स हैं वो एक्ट करती हैं एज ए गाइड और स्पिरिचुअल लाइट फॉर एन इंडिविजुअल, और जो कि डिस्क्राइब करती हैं पास्ट टाइम्स को, और जिसमें मेंशन किया गया है अबाउट द एस्पायरेशंस, और जो कि ज़िंदा रखती हैं पास्ट टाइम्स को, एस्पायरेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स को, और जो कि आल्सो डिस्क्राइब करती हैं कंसेप्ट ऑफ अचीविंग अनएंडिंग इमोरलिटी फ्रॉम द डेथ, दैट इज एंडिंग mortality through knowing Brahman, God as and ultimate reality as supreme reality। और Upanishads in the form of ancient philosophy texts of Hinduism ये mainly प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स को। दीज आर आत्मान दैट इज़ सोल एंड ब्रह्मान दैट इज़ अल्टीमेट रियलिटी। और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये एक्ट करते हैं एज ए फाउंडेशनल स्टोन ऑफ इंडियन फिलासफिकल थाट, जो कि प्रोवाइड करते हैं आइडियाज़, इंसाइट्स इंडिविजुअल्स को अबाउट द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एज वेल एज सेल्फ एज वेल एज डिवाइन। लिटिल बिट डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे अबाउट द इंटर रिलेशनशिप ऑफ आत्मान ब्रह्मान, जिसको डिस्क्राइब किया गया है इन उपनिषद्स। फर्स्ट बात करते हैं आत्मान की। जो आत्मान है इसका मतलब है इंडिविजुअल सोल, और उपनिषद्स के अकॉर्डिंग जो आत्मान है ये इंडिविजुअल सोल होता है जिसका हमें परमानेंट नेचर देखने को मिलता है और जो कि एग्जिस्ट करता है ऑलमोस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। इसको हम ऑल्सो टर्म कर सकते हैं एज सुप्रीम सेल्फ। दस जो आत्मान है उपनिषद्स के अकॉर्डिंग ये हमें इटर्नल, फॉर एवर, अनचेंजिंग, इंडस्ट्रक्टिबल कोर देखने को मिलती है इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस के जो एग्जिस्ट करती हैं ऑल्सो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम।
और जो कंसेप्ट है आत्मान का, ये डील करता है विद फॉर एवर सेल्फ, जो कि एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी एज वेल एज जो कि ऑल्सो एग्जिस्ट करती हैं इन चेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ माइंड। नाउ बात करते हैं ब्रह्मांड की। सो ब्रह्मांड जो है इसका मतलब है अल्टीमेट रियलिटी दैट इज गॉड। और अपनी शिद्दत के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है वो हमें अल्टीमेट रियलिटी देखने को मिलती हैं, जो कि असल में सर्व करती हैं, एक्ट करती हैं एज ए बेसिस और फाउंडेशन फॉर ऑल द क्रिएशन जो भी एग्जिस्ट करते हैं। और जो ब्रह्मांड है ये हमें सूरज देखने को मिलती हैं, एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है जो कि बियॉन्ड है इन इट इज एट्रीब्यूट्स डायमेंशनस एंड इट इज फॉर्मस। जो ब्रह्मांड है ये हमें फॉर्मलेस देखने को मिलता है, इनफाइनाइट देखने को मिलता है, अनलिमिटेड देखने को मिलता है, जो कि एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, और जो कि एग्जिस्ट करता है इन द यूनिवर्स एज ए होल, जो कि फॉर एवर है और जो कि आल्सो रहता है विद इन द लिमिट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज जो कि आल्सो रहता है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस। नाउ बात करते हैं बोथ यूनिटी ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड। जो उपनिषद हैं वो देते हैं प्रोफाउंड आइडियाज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आत्मान एंड ब्रह्मांड। और उपनिषद के अकॉर्डिंग बोथ आत्मान और ब्रह्मांड जो है ये हमें वन देखने को मिलते हैं, सेम देखने को मिलते हैं। और नॉन डिविलिज्म अद्वैतीय स्कूल के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल सेल्फ आत्मान है उसके हमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं लाइक ब्रह्मांड और यूनिवर्सल रियलिटी एट इट्स डीपेस्ट लेवल। और जो उपनिषदिक टीचिंग्स हैं दैट इज तत्वम असम, जिसका मतलब है दो आर्ट दैट, जो कि असल में एक्सप्रेस करती हैं यूनिटी को दिखा के कि जो ट्रू नेचर है इंडिविजुअल सेल्फ का वो हमें इनसेपरेबल देखने को मिलता है फ्रॉम अल्टीमेट रियलिटी। बिसाइड्स उपनिषद में कंसेप्ट ऑफ माया को, इल्यूजन ऑफ माया को आल्सो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका मतलब है इल्यूजरली और अनरियल और इमेजिनरी नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। और उपनिषद के अकॉर्डिंग की जो इल्यूजरली फॉर्म है ये असल में हाइड करती हैं, छुपाती हैं ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मांड और अल्टीमेट रियलिटी और गॉड की फॉर दोज इंडिविजुअल्स, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो परसीव करते हैं अपने आप को सेपरेट फ्रॉम द अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मांड, जो कि कंसिडर नहीं करते हैं अपने आप को एज ब्रह्मांड। और अल्टीमेटली ये जो इल्यूजन है सेपरेटनेस का ये हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है उन इंडिविजुअल्स के लिए फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ दैट इज संसारा। और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए और अचीव करने के लिए लिबरेशन को जो इंडिविजुअल है उसको मस्ट रियलाइज करना पड़ता है कंसेप्ट ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड को एज वन। और अपनी शब्द के अकॉर्डिंग जो सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन है वो हमें अल्टीमेट गोल देखने को मिलता है ह्यूमन लाइफ का, जो कि असल में डायरेक्ट नॉलेज होती है अबाउट ओन सेल्फ, और जो कि असल में डायरेक्ट नॉलेज होती है अबाउट ओन वन सेल्फ दैट इज़ ट्रू एंड दैट मीन्स आत्मा। एंड थ्रू मेडिटेशन सेल्फ इंक्वायरी एज वेल एज कंटेम्पलेशन अटेंशन जो इंडिविजुअल्स हैं वो पास कर सकते हैं लिमिट्स ऑफ ईगो अचीव करने के लिए यूनियन ऑफ ब्रह्मांड। और यह हमें स्टेट कंडीशन देखने को मिलती है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन की, जिसको हम जानते हैं एज मोक्षा दैट इज लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसारा एंड अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ सोल। और अपनी शिद्दत के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारे पाथ्स देखने को मिलते हैं जिनसे हम रियलाइज़ कर सकते हैं सेल्फ को, जो कि आल्सो हेल्पफुल है प्रोवाइड करने के लिए डाइवर्स स्पिरिचुअल टेंडेंसीज इंडिविजुअल्स में। और ये जो पाथ्स हैं इनमें आते हैं जनना योगा दैट इज़ योगा ऑफ नॉलेज, भक्ति योगा दैट इज़ योगा ऑफ लव टू गॉड, कर्मा योगा दैट इज़ योगा ऑफ सेल्फलेस एक्शन, राजा योगा दैट इज़ योगा ऑफ मेडिटेशन। और हर एक बात जो है वो प्रोवाइड करती है यूनिक अप्रोच डिस्कवर करने के लिए वननेस ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड, जो कि लीड करते हैं टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। दस जो अपनी शिद्दत हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्रोफाउंड डेप्थ एक्सप्लोरेशन
ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड, जो कि क्लैरिफाई करते हैं आल्सो मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन। और जो कंसेप्ट है आत्मान का एज इटरनल सोल एंड ब्रह्मांड एज अल्टीमेट रियलिटी, ये फॉर्म करते हैं फाउंडेशन फॉर द इंडियन फिलोसफिकल थाट, जो कि लीड करते हैं सीकर्स या इंडिविजुअल्स को टुवर्ड्स द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एज वेल एज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ यूनिटी ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड। और उपनिषद जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं आल्सो वननेस, होलनेस ऑफ ऑल बीइंग्स एज वेल एज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ यूनिवर्स। और जो कंसेप्ट है माया का, वो रिमाइंड करते हैं इंडिविजुअल्स को अबाउट इल्यूजन एंड अनरियलिटी, जो कि असल में हाइड करती हैं ट्रूथ को। और जो कंसेप्ट ऑफ माया है ये कंपेल करती है इंडिविजुअल्स को सीख करने के लिए लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और उपनिषद के अकॉर्डिंग थ्रू फॉलोइंग द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है अपनिषद में, उससे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं मोक्षा को, दैट इज लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। दैट इज एक्चुअली असल में जो अल्टीमेट गोल है ह्यूमन लाइफ का, अलॉन्ग विद द रियलाइजेशन ऑफ इटरनल ट्रूथ। सो गाइस ये था इसका हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पांस दूंगा। दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।